ओम नमो भगवते श्री रमनाय। संसार वास्तविक है? नहीं, यह एक मिथ्या आकृति है। संसार चैतन्य है? नहीं, यह नहीं है। संसार सुखद है? नहीं, यह नहीं है। ऐसे कुतर्कों से क्या मिलता है? संसार को अकेला छोड़कर द्वैत या अद्वैत के विचार के पार जाने की अहंकार रहित अवस्था का बोध ही सभी का लक्ष्य है। एक दृष्टा, ऋषि एवं ज्ञानी होने के कारण महर्षि अध्यात्म के दार्शनिक सिद्धांतों अथवा संबंधित बातों को उतना महत्व नहीं देते। उनके उपदेश एवं शिक्षाओं में भी इस तथ्य का प्रमाण मिलता है। वस्तुतः दार्शनिक विचार एक सीमा तक मात्र बुद्धि को प्रभावित कर पाते हैं। इनसे एक सीमा तक ही मार्गदर्शन मिलता है। स्पष्ट दिशा निर्देश के अभाव में साधना संबंधित शंका समाधान नहीं मिलता है। छंद का उपरोक्त कथन इसी सच पर प्रकाश डालता है। शास्त्र अर्जित बौद्धिक ज्ञान साधना मार्ग में सहयोगी कम, बाधा अधिक है। उनका कथन भी है कि कम शिक्षित अथवा अनपढ़ पंडितों एवं विद्वानों की तुलना में साधना पथ पर अधिक तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। अनपढ़ का परिवार पत्नी, बच्चों एवं आश्रितों तक रहता है। उनसे आसक्ति को छोड़ना उनके लिए सुगम है, किंतु विद्वानों पंडितों के साथ अपने परिवार के साथ साथ शास्त्रों पुस्तकों के सिद्धांतों के अनेक परिवारों का बोझ शामिल रहता है। इसलिए पांडित्य के अतिरिक्त आसक्ति से निकल पाना कठिन होता है। जब हम शास्त्र की चर्चा करते हैं तो उनमें व्यक्ति, संसार, ईश्वर, देवी देवता, इष्ट, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म, भक्ति, योग, ज्ञान, भाग्य, प्रारब्ध आदि का वर्णन आता है। इन विषयों पर चर्चाएं एक सीमा तक उपयोगी हैं। इन जानकारियों को साधना का लक्ष्य मानना उपयुक्त नहीं है। विडंबना यह है कि अनेक साधक शास्त्र ज्ञान को ही ज्ञान या बोध मानने की भूल करते दिखाई पड़ते हैं। भौतिक ज्ञान के प्रति उनकी आसक्ति उन्हें प्राय आगे बढ़ने नहीं देती है। सद्गुरु श्री रमन महर्षि एक दृष्टा है, इसलिए पांडित्य के संकटों एवं अवरोधों से भी भलीभांति परिचित है। छंद के आरंभ में इसी कारण सत साधक को सतर्क करते हैं। संसार वास्तविक है? नहीं, संसार एक भ्रामक आकृति है। संसार चैतन्य है आदि कथन जो छंद में है का वर्णन इसलिए हुआ है कि इन विषयों से संबंध बातों अथवा विचारों का साधना में कोई विशेष महत्व नहीं है, ना ही ये उच्च स्तरीय आत्म अन्वेषण जैसी साधनाओं में उपयोगी हैं। सच तो यह है कि साधना की गहराई में उतरने पर जानकारियों के बोझ को उतार फेंकना पड़ता है। ईश्वर है या नहीं, एक है अथवा कुछ और, उसकी आकृति है अथवा निराकार आदि प्रश्नों का स्थान केवल एक प्रश्न ले लेता है। वह है आत्म अन्वेषण का प्रश्न, मैं कौन हूँ। इस प्रश्न में वास्तव में हर प्रश्न का उत्तर समाहित है। स्वयं के वास्तविक रूप आत्म स्वरूप में शाश्वत परमात्मा समाहित है, जिसे प्राप्त अथवा बोध करना हर सच्चे साधक का लक्ष्य है। महर्षि उस लक्ष्य का भी उद्घोष छंद के अंत में करते हैं, जो उपरोक्त सच की पुष्टि भी करता है। संसार को अकेला छोड़कर एक या अनेक के विचारों से पार जाना अर्थात विचार रहित, मन रहित अवस्था में अहंकार रहित सुदृढ़ स्थिति प्राप्त करना ही साधना का मात्र एक लक्ष्य होना चाहिए। यह वास्तव में लक्ष्य के प्रति स्पष्ट दिशा निर्देश है। अधिकांश साधक स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्य नहीं समझ पाते, इसलिए प्रश्न करते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति श्रेष्ठ है अथवा ईश्वर दर्शन। आत्मा पहले दिखता है या परमात्मा, वे आकृति है या निराकार। निश्चित ही आत्मा, परमात्मा, गुरु, सत्य में थोड़ी भी भिन्नता नहीं है। ये एक ही वस्तु के अनेक नाम हैं। अधिक उपयुक्त होगा कि हर कोई स्पष्ट रूप से जान ले कि अपने स्वयं के आत्मा की खोज और इस खोज के फलस्वरूप होने वाले बोध में सब कुछ आत्मा परमात्मा समाहित है।
उस बोध से ना कुछ जानने की कामना रहती और ना ही कुछ पाने की।